खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे कज़ात की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत में यूँ लिखा है, जो दाऊद ने उससे कहा, आए मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर सब हादसे क्यों गुज़रे और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका ज़िक्र हमारे बाप दादा हमसे यूँ करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया। पर अब तू खुदावंद हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उन पर निगाह की और कहा कि तूने अपने इसी ज़ोर में जा और बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने उससे कहा, आए मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ हूँगा और तू मदियानियों को ऐसा मारेगा जैसे एक आदमी को। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आज हमने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जिस स्टोरी को पढ़ा है वो जदौन की स्टोरी है। जब इसराइली जो है वो खुदावंद के हुजूर बदी करते हैं, जब इसराइलियों ने खुदावंद के हुजूर बदी की तो खुदावंद उनके साथ नाराज़ होता रहा, उनको सज़ाएं देता रहा। और जब हम देखते हैं कि बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मदियानियों के हाथ में रखा और मदियानी लोग जो थे वो आते और इसराइली लोगों को परेशान करते, जो फसलें इसराइली उगाते उनको तबाह बर्बाद कर देते, उनकी पैदावार उनको हासिल ना होती बल्कि वो आकर ले जाते, उनकी पैदावार को बर्बाद कर देते। और फिर इसराइली जो है वो खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, फरियाद करते हैं कि पाक कलाम में लिखा, और बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करने लगे। और जब बनी इसराइल मदियानियों के सबब से खुदावंद से फरियाद करने लगे तो खुदावंद ने बनी इसराइल के पास एक नबी को भेजा। उसने उनसे कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया और मैं तुमको ग़ुलामी के घर से निकाल लाया। मैंने मिस्रियों के हाथों से और उन सबों के हाथों से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया और तुम्हारे सामने से उनको दफ़ा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। हम देखते हैं कि खुदा जो बनी इसराइल कौम से मोहब्बत रखता है, प्यार करता है, वो अपने कौम की फ़िक्र करता है। बेशक वो कौम खुदा के हुजूर बाबरकत नहीं होती क्योंकि वो खुदा की नाफरमान बरदार हो जाती है और खुदा फिर उनको सज़ाएं देता है। और यही बात दोबारा से उनकी ज़िंदगी में आई और वो खुदावंद के हुजूर से बागी हो गए, खुदावंद ने उनको छोड़ दिया। लेकिन जब वो खुदावंद के हुजूर दोबारा आए तो खुदावंद ने उनकी फरियाद को सुना, कान लगाया और अपने बंदा जदून को इस बात के लिए तैयार किया कि तू मदियानियों के हाथों से इसराइलियों को रहा कर, तू उसका वसीला बन। लेकिन जो जदून है वो इस बात को इकरार करता है कि मैं मनस्सी के घराने में से सबसे गरीब हूँ और सबसे छोटा हूँ। वो अपने आप को उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं मदियानियों के साथ लड़ सकूँ। लेकिन खुदा जो है वो जंग करता है। खुदा जो है वो अपने लोगों को तैयार करता है लोगों के साथ जंग करने के लिए। लेकिन जदोन जो है वो फिर भी खुदावंद से कहता है कि मैं किस तरह तेरी बात का एतबार करूं कि तू अपने कौल के साथ मेरे हाथ के वसीला से बनी इसराइल को रहाई देगा। तो पाक कलाम में लिखा है 6 बाब की 37वीं आयत में, तो देख मैं भेड़ की ऊन खलियान में रख दूंगा, सो अगर उस वक्त ऊन ही पर पड़े और आसपास की ज़मीन सब सूखी रहे तो मैं जान लूँगा कि तू अपने कौल के मुताबिक बनी इसराइल को मेरे हाथों के वसीला से रहाई बख्शेगा। और ऐसा ही हुआ क्योंकि वो सुबह को जो सवेरे उठा तो उसको ऊन को दबाया और ऊन में से ओस निचोड़ी तो प्याला भर पानी निकला। तब जदून ने खुदावंद से कहा कि तेरा गुस्सा मुझ पर ना भड़के,
میں فقط ایک اور بار عرض کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ فقط ایک بار اور اس اون سے آزمائش کر لوں۔ اب صرف اون ہی اون خشک رہے اور آس پاس کی سب زمین پر اوس پڑے۔ سو خداوند نے اس رات ایسا ہی کیا، کیونکہ فقط اون ہی خشک رہی اور ساری زمین پر اوس پڑی۔ جدون جو ہے وہ خداوند کی آزمائش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں ہی اسرائیلیوں کو مدیانیوں کے ہاتھوں سے آزاد کروں، تو پہلے میں تیری آزمائش کروں گا کہ تو واقعی ہی خدا ہے جو میرے ساتھ رہے گا اور میں اس کام میں ببرکت ہوں گا۔ تو وہ خداوند کی آزمائش کرتا ہے، خداوند کو آزماتا ہے، اور وہ ایک بھیڑ کی اون جو ہے وہ کھلیان کے اندر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رات اگر اوس پڑے تو اس بھیڑ کے جو اس نے اون رکھی ہوتی ہے صرف اسی پر پڑے، اور جو بقایا جگہ ہے وہ خشک رہے۔ اور اسی رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ اس کو پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے میں ایک دفعہ پھر خدا کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ اگر تو اپنے غصے میں مجھ پر نہ بڑھ کے، تو میں ایک بار پھر تیری عرض کرتا ہوں کہ فقط ایک بار اس اون سے آزمائش کر لوں کہ صرف اون ہی خشک رہے اور پورے جو ملک ہے، پورا جو علاقہ ہے، اس کے اندر اوس پڑی رہے۔ اور خدا نے ایسا ہی کیا، اور خدا نے اپنے بندہ جدون کو اس بڑی جنگ کے لیے تیار کیا جو مدیانیوں کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اور خدا نے پھر اس کو جنگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو لشکر تھا، جو ٹیم تھی، وہ بہت زیادہ تھی۔ 7ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، تب خداوند نے جدون سے کہا، تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا، کیونکہ جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ پر فخر کریں کہ ہم نے خود سے یہ کام کیا ہے، ہماری فوج جو ہے وہ طاقتور ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اسرائیلی جو ہیں وہ اپنے آپ پر فخر کریں اور کہیں کہ ہم نے خود یہ جنگ کو جیتا ہے۔ تو خداوند نے اس سے کہا، سو تو اب لوگوں میں سنا کر منادی کر دے کہ جو کوئی تراساں اور ہراساں ہو وہ لوٹ کر جلاد سے چلا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے 22,000 تو لوٹ گئے اور باقی 10,000 رہ گئے۔ فوج بہت بڑی تھی، 22,000 لوگ تھے اور پھر 10,000 لوگ رہ جاتے ہیں۔ اور خداوند نے جدون سے کہا کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور تو ان کو پانی کے چشمہ کے پاس نیچے لے آ، اور میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا۔ اور خدا کے آزمانے کا طریقہ کیا تھا کہ خدا نے کہا کہ اس کو چشمہ کے پاس لے جا، سو ان لوگوں کو پانی کے چشمہ کے پاس نیچے لے گیا۔ اور خداوند نے جدون سے کہا، جو اپنی زبان سے پانی چپڑ کر کے کتے کی طرح پیے اس کو الگ رکھ لے، ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے۔ سو انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چپڑ کر کے پانی پیا، اور وہ گنتی میں 300 مرد تھے۔ خداوند نے وہ لوگ جو اپنی طاقت پر بھروسہ رکھتے تھے، جو 22,000 لوگ تھے، خداوند نے اپنے بندہ جدون سے کہا کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، اور اس نے اعلان کیا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور 10,000 لوگ بچ گئے۔ لیکن خدا نے کہا کہ ابھی بھی لوگ زیادہ ہیں۔ خدا نے کہا کہ تو ان کو پانی کے چشمہ کے پاس لے جا، وہاں پر جا کر تو ان کو تیار کر، جو کتے کی طرح چپڑ کر پانی پیے گا ان کو اپنے لیے علیحدہ کر لینا، اور جو گھٹنے ٹیک کر پانی پیے گا ان کو علیحدہ کر لینا۔ اور جنہوں نے کتے کی طرح پانی پیا وہ 300 لوگ تھے۔ اور خداوند نے کہا کہ یہ تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ تیرے ساتھ جنگ جو ہے وہ مدیانیوں کے خلاف لڑیں گے۔ اور خداوند نے پھر ان کو تیار کیا، اور وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، اور خدا ان کی ہمت بنتا ہے۔ پاک کلام میں لکھا تو سن لے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی، تو اس لشکرگاہ میں اتر جائے۔ چنانچہ وہ اپنے نوکر کو لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جو
मदियानी थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा थे। और पाक कलाम में लिखा है कि खुदावन ने उनको हुक्म दिया कि जब वो उस मुल्क में जाएं, उस इलाका के अंदर जाएं, सो बीच के बहर के शुरू में जब नए पहर वाले बदले थे तो जदून और 100 आदमी जो उसके साथ थे लश्करगाह के किनारे आए और उन्होंने नरसिंगे फूंके और उन घड़ों को जो उनके हाथ में थे तोड़ा और उन तीनों गोलों के नरसिंगे फूंके और घड़े तोड़े और मिशनों को अपने बाएं हाथों में और नरसिंगों को फूंकने के लिए अपने दाहिने हाथ में लिया और चला उठे कि यहोवा की और जदून की तलवार। ये सब के सब लश्करगाह के चौगिर्द अपनी अपनी जगह खड़े हो गए और सारा लश्कर दौड़ने लगा और चलाकर उनको भगाया। हम देखते हैं कि खुदा का जंग करने का स्टाइल हमें यहाँ पर फ़र्क नज़र आता है। खुदा ने अपने बंदा के लिए कोई तलवार नहीं ली बल्कि उनको कहा कि घड़े ले लो, उनके अंदर एक एक मिशल ले लो। और जब घड़ों को तोड़ा गया, नरसिंगे को बजाया गया, तो उन्होंने कहा कि तलवार जो है वो जदून की है और यहोवा की और जदून की तलवार। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो सारा लश्कर उनसे भाग गया और उन्होंने उनको सरफराज किया, उनको जंग में फ़तह बख्शी। खुदावन जो है वो फ़तह बख्शता है किसी भी हालात में हो, लेकिन खुदा चाहता है कि हम खुदा के हजूर बबरकत हो। जिस तरह जदून जो है उसने खुदावन की आजमाइश भी की, लेकिन वो खुदावन के कहने के मुताबिक चला। जिस तरह खुदा उसको गाइड करता रहा, उसने उसका साथ ना छोड़ा बल्कि वो उसके साथ साथ रहा, तो खुदा ने उसको फ़तह दी। और हम पाक कलाम में देखते हैं यूसुफ की ज़िंदगी में भी हमें इसी तरह की स्टोरी नज़र आती है कि खुदा जो है वो अपनी जंग जो है वो खुद लड़ता है और खुदा कहता है कि जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की जंग है। हम देखते हैं कि यूसुफ जो है जब उसको भी खबर मिलती है कि बहुत से लोग जो है उसके लिए जंग करने के लिए आ रहे हैं, तो वो परेशान हो जाता है। वो खुदावन से अपनी मदद मांगता है। वो शहरों को इकट्ठा करता है और कहता है कि सब खुदावन के हजूर झुक जाएं, खुदावन के हजूर झुकें और खुदावन से मदद मांगें। और पाक कलाम में लिखा है और कहा, आए खुदावन हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? और क्या कौमों के सब मुल्कों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? ज़ोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। यहाँ पर हम यूसुफ के ईमान को देखते हैं, ज़िंदा ईमान को जो खुदावन पर रखता है, कि उसने खुदा के बारे में कहा कि तू ही है जो सब मुल्कों पर हुकूमत करता है, तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही हमें इस मुश्किल से, हमें इस परेशानी से आज़ाद करने वाला खुदा है। तो हम देखते हैं कि इस स्टोरी में भी हमें इस बात का नज़र आता है कि खुदा ने अपनी जंग को खुद लड़ा। इस जंग को खुदा ने खुद लड़ा। बेशक वो लोग जो थे वो परेशान थे, लेकिन उनका ईमान, उनका भरोसा जो था वो खुदावन पर था। जब वो खुदावन के हजूर झुके तो खुदावन ने उन्हें अपने दुश्मनों के आगे फ़तह अता की। खुदावन ने उनका ज़ोर बने और फिर हमें वो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं, और खुदावन की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। जब वो गाने और हमद करने लगे तो खुदावन ने बनी अमून, मोआब और कोहे शर के बशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े थे मकीनों वालों को बैठा दिया, सो वो मारे गए। खुदावन ने उनके जगह खुद मुकाबला किया, खुदावन ने उनको खुद फ़तह दी। और इस तरह खुदा के बंदे जिनको तैयार किया था जंग के लिए, वो जंग में फ़तहयाब हुए। आज हमें भी चाहिए कि हमारी जो परेशानियां हैं, हमारे जो दुख हैं, हम किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, इब्लीस जो है वो हमें बहुत सी मुश्किलात के अंदर फंसा देता है, लेकिन उनसे निकलने की जो राहें हैं वो खुदा हमें बताता है, वो हमें फ़तह देता है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। जब हम खुदावन के हजूर झुकते हैं, खुदावन से मांगते हैं
اپنے کامیابی کے لیے خداوند سے فتح مانگتے ہیں. جب ہم محنت کرتے ہیں، بچوں کو دیکھتے جب پڑھتے ہیں تو بے شک بچے محنت کرتے ہیں، لیکن فتح جو ہے، جو کامیابی ہے، وہ خدا ہمیں عطا کرتا ہے. ہمیں ہر وقت خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ خدا ہی ہماری فتح ہے، ہمارا محکم قلعہ ہے. جب ہم خداوند سے اپنا دل لگائیں گے تو خداوند ضرور ہے کہ ہمیں برکت دے گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت ہے.